समझते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्री पिलर्स। जिस तरीके से गांधी जी के तीन बंदर होते हैं ना, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के तीन पिलर्स होते हैं। एक एक करके उनको समझते हैं। पहला पिलर है गोल्स। तो आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, जो भी इंसान इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है, उसका क्वेश्चन क्या होता है कि मैं किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, या फिर मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, या फिर मैं किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करूं जिसमें मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज का वो कभी आंसर नहीं दे पाते कि इन्वेस्ट करना ही क्यों है, और वो आंसर नहीं दे पाते। और इसका आंसर जो देते हैं, जो वेग आंसर होता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मतलब मुझे बहुत सारा मनी अर्न करना है। क्यों करना है पता नहीं। और जब आपके पास कोई रीजन नहीं होता ना इन्वेस्टमेंट करने का, तब सबसे गलत डिसीजन लिए जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपको भी पता है कि हाई रिटर्न्स के लिए आपको हाई रिस्क लेना पड़ता है, और हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट भी दे सकती है, लॉस भी दे सकती है। अब जब हाई रिटर्न्स सोच के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे दिमाग में चलता है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो लॉस होने लगता है, तब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और इन्वेस्टमेंट को करना बंद कर देते हैं। तो जब भी वो पैनिक वाली सिचुएशन आती है ना, तो उस पैनिक से डरना है कि नहीं डरना है, वो पता है क्या बताता है? आपके गोल्स बताते हैं। अगर आपके गोल्स डिफाइंड हैं तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। आपको पता है कि मुझे इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं रहना है। अब गोल्स में क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। पहला, वॉट मतलब कि क्या गोल है। और एक और चीज़, गोल्स शुड बी स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रिटायरमेंट, चाइल्ड्स एजुकेशन, हाउस परचेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फिर हो सकता है वेल्थ क्रिएशन। जो इंसान बोलता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो अगर वो गोल लेके चल रहा है और डिफाइंड एक फिगर है, तभी वो उस चीज को अर्न कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। दूसरा क्या है? हाउ मच। इसका मतलब क्या है कि कितना पैसा आपको चाहिए उस गोल को कंप्लीट करने के लिए। अब वो जो गोल है वो कुछ टाइम बाद ही कंप्लीट होगा, तो वो हम कैसे निकालते हैं? उसका बहुत सिंपल है कि करंट रिक्वायरमेंट अगर होती उस गोल को कंप्लीट करने के लिए, तो कितना होता, प्लस इन्फ्लेशन उतने सालों के लिए जितने साल आपको इन्वेस्टेड रहना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर जब आपको वो पैसा चाहिए। हो सकता है 10 साल बाद, हो सकता है 15 साल बाद, हो सकता है 25 साल बाद। तो गोल्स हमें समझ आया बहुत अच्छे से। सेकंड जो पिलर आता है वो है टाइम होराइजन। अब देखो, इसमें ना मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट ये क्या है? मोस्ट पावरफुल पिलर यही है जो आपको संभाल के रखता है, जो आपको पैनिक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी उससे उस पैनिक की सिचुएशन से परेशान होना है कि नहीं होना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बट ये टाइम होराइजन कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है, कैसे आपके इन्वेस्टमेंट की जो साइकोलॉजी है वो बदलता है, वो हम समझेंगे जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस लेकर चलेंगे। सिमिलरली, तीसरा है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका कितना पैसा डूबा जो आपने संभाल लिया। ये दो तरीके से डिफाइन होती है। पहला इमोशनल, दूसरा फाइनेंशियल। इमोशनल का मतलब क्या है कि जो रिस्क टॉलरेंस है, या फिर मेंटल स्टेबिलिटी। मतलब होता है ना कि जब पैसा डाउन जाना चालू कर देता है, या फिर इन्वेस्टमेंट में आपको दिखता है कि थोड़ा लॉस हो रहा है, अब वो किसी भी वे में हो सकता है, तो आप मेंटली कितने स्टेबल हो उस सिचुएशन को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका दिमाग शांत रहना जब ऐसी परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो पैनिक की सिचुएशन आएगी, और उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजंस भी होते हैं। बट आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ही आपको संभाल के रखेगी कि आपको इन्वेस्टेड रहना है नहीं रहना है। ठीक है। सिमिलरली रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दूसरी क्या होती है? फाइनेंशियल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी, कि अगर पैसा गया, डूब भी गया या लॉस हो भी गया, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो कि नहीं हो। अब ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखो, मेंटल स्टेबिलिटी आपका जो बिहेवियर है
उस पे डिफाइन करता है। जैसे कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो जब कोई टफ सिचुएशन आती है, खुद के दिमाग को, है ना? खुद को कितना सँभाल सकते हो। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना, वो उसको करने के लिए ना कुछ मतलब तरीके होते हैं कि आप कितनी फाइनेंशियल स्टेबल रह सकते हो। जैसे कि आपकी स्टेबल जॉब, और अगर आपकी जॉब स्टेबल है तो आपको पता है कि आप कोई भी लॉस होगा आप रिकवर कर लोगे कुछ टाइम के बाद। सेकंड, इमरजेंसी फंड। थर्ड, जीरो डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर किसी और की डिपेंडेंसी नहीं है। अगर कुछ लॉस हुआ तो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, किसी और को परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, टर्म प्लानिंग, मेडिकल प्लानिंग। अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं और आपने सोच के रखा हुआ है या प्लान करके रखा हुआ है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा ऊपर जाएगी। सिमिलरली अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है और आपने सोच के भी नहीं रखा हुआ है इन चीज़ों के बारे में या प्लान भी नहीं करा है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा डाउन जाएगी। और उस सिनेरियो में अगर गलती से भी आपको लॉस हुआ किसी भी इन्वेस्टमेंट में, हल्का सा भी नेगेटिव जाता हुआ दिखा, तो आप बहुत पैनिक की सिचुएशन करोगे और ऐसे डिसीजन लोगे ना, जिसको जो ट्रेडर होते हैं ना, वो चाहते हैं, वो खुश हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप इमोशनली अनस्टेबल होगे और वो प्रॉफिट कमाएँगे। तो किसी भी वजह से अपना हार्ड वर्क से कमाया हुआ पैसा किसी और को मत दीजिए। मेंटल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखिए। अब समझ आए ये सारी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पर लिखी हैं, वो क्यों सबसे पहले इम्पोर्टेंट थी और हमने मास्टर चार्ट की सीरीज़ में इनको पहले कंसिडर करके इनको साइड कर दिया कि हाँ, हम इनसे भी परेशान नहीं होने वाले हैं। इसकी समरी समझते हैं। गोल्स क्या बताएँगे, क्यों इन्वेस्ट करना है? टाइम क्या बताएगा, कब तक इन्वेस्ट कर सकते हो? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या बताएगी, आप कितनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो? अप डाउन सिचुएशन जब आएगी या फिर थोड़ी टफ सिचुएशन आएगी, पैनिक सिचुएशन आएगी। तो ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा जनरल पर्सपेक्टिव होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट बता दे, प्रोडक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कोई बता दिए कि कहाँ पैसा लगाना है, फिर हमने सोचा उसमें इतना रिटर्न आता है और फिर इमोशनल बाय और सेल करा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप बोलोगे हाँ हाँ प्रॉफिट हो जाता है, ये सेम चीज़ मैं रिपीटेडली दोहराऊंगा तो मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा। बट जैसे ही आपको लॉस होता है और आप अनस्टेबल होते हो, तो आपको रियलाइजेशन होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी। तो हम क्या चूज करेंगे, हम करेंगे पहले गोल्स डिफाइन करेंगे, फिर टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कितना अवेलेबल है हमारे पास, फिर देखेंगे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारी कितनी है, और फिर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करेंगे। और इसको प्रैक्टिकल वे में करेंगे हम समझ के कि सिनेरियोज लेके कि कैसे कैसे गोल्स डिफाइन करे जाते हैं, और हर गोल को देखा जाएगा, कंसिडर करा जाएगा जो एक मिडिल क्लास की फैमिली में आता है। अब ये चीज तो कंसेप्ट हो गया थ्री पिलर्स का। अब मैंने जैसे बोला था कुछ रूल्स और नोट्स होते हैं, और अब ये ना रूल्स और नोट्स फिक्स हो चुके हैं, इसमें आप कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हो आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग, बट ये तो आपको मानने ही है। इसमें हमने नेवर कंपेयर योर रिस्क एंड रिटर्न्स हमने सीख लिया था। अब इसमें ना एक लाइन और ऐड करिए, देखो, योर चैलेंजेस आर योर गोल्स नॉट समवन एल्स सक्सेस। इसीलिए सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसको देखकर खुद को कंपेयर मत करो। आई एम टेलिंग कि वो चाहे कितना भी अर्न कर रहे हो, बट एक सर्टेन लिमिट होती है जिसके ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते हो। और खुद को आप उस इंसान से कंपेयर कर रहे हो जिसने अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल लगा दिए हैं उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, चाहे कैसे भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। और 7-8 साल लगाने के बाद, बिल्ड करने के बाद वो आपको बताएगा ही कि हाँ, ये चीज़ आप 2 महीने में कर सकते हो, 10 दिन में कर सकते हो, आप करोड़पति हो जाओगे। बट आप सोचो, हर कोई इंसान अगर महीना, 2 महीना, साल भर में करोड़पति बन गया या फिर बहुत ज़्यादा अर्निंग करने लग गया, तो गरीबी खत्म हो जाएगी। और आप सोच रहे हो कि आप आउटस्मार्ट कर दोगे, नहीं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ से मतलब है, एंगेजमेंट से मतलब है, सब्सक्राइबर से मतलब है, क्योंकि उससे उसको पैसा मिलेगा, ब्रांड डील्स मिलेंगी। तो अवॉइड करो, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपना टाइम वापस ले पाओगे। ये हमने पहले ही समझ लिया था। अब इसमें ना देखो, इन्वेस्टिंग
विदाउट अ गोल इज गैम्बलिंग। आप समझ रहे हो? जो कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड रिस्क करके एक चीज समझते हैं लोग, जो बताते हैं कि आप कैलकुलेट करो आपका रिस्क। वो रिस्क कैलकुलेट पता है गोल से ही होता है। आपका गोल डिफाइन करता है कि आप इन्वेस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपका टाइम होराइजन डिफाइन करता है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिफाइन करती है। इसलिए ना, बिना गोल के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समझो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, और पैसा कभी भी डूब सकता है, कभी भी। फिर क्या लिखा है? नेवर यूज योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर एनीथिंग अदर देन योर गोल्स। समझ रहे हो? अगर आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट किसी भी वजह से निकालना पड़ गया, तो आप समझो आपने बहुत खराब प्लानिंग करी थी शुरुआत से। कुछ भी सिनेरियो आज आपको पैसा नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ किस केस में? एक्सेप्ट फॉर क्रिएटिंग एसेट्स। अब मास्टर क्लास की फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही हमने समझा था एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। तो एसेट वो चीज है जो आपको पैसिव इनकम बिल्ड करती है, और एसेट का मीनिंग भी मैंने समझाया था। अगर उस एसेट की वैल्यू, करंट वैल्यू आपकी एक्वायर करी वैल्यू, मतलब आपने 100 रुपए का कुछ लिया, वो कुछ भी हो सकता है एसेट, और वो अगर बढ़ के 120 हुआ है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप सोच रहे हो उसके बारे में, तो ही आप बोलोगे उसे एसेट। आप ये मत बोलना कि 100 रुपए का लिया और 80 रुपए अभी चल रहा है और आप बोलोगे नहीं फ्यूचर में बढ़ जाएगा, वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी ही है। अब इस चीज को डेप्रिशिएटिंग एसेट मत बोलने लग जाना कि ये डेप्रिशिएटिंग एसेट है। उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल वर्ड्स में लायबिलिटी ही समझना कि आपके ऊपर लायबिलिटी ही है वो, आपने लॉस ही कराया अपना। ठीक है? और इसको रिलेट मत करने लग जाना कार से, ये वो सिनेरियो अभी पहुंचे नहीं है, वो गोल्स हैं आपके, उनको समझना तो अब चालू करेंगे हम। फिर देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग डिसीजन ऑन योर डिसीजन, डोंट रिग्रेट देम, लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक। अब ये चीज ना बहुत, अब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये चीज तो बचपन से ही घर वाले समझाते आ रहे हैं, सिखाते आ रहे हैं, ये सब चीजें अभी इन्वेस्टमेंट में सीख के कैसे मिलेगा, हमें कुछ चार्ट्स वगैरह बनाकर दिखाओ कैसे होता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 डेढ़ साल मैंने हर दिन चार्ट्स रीड करे हैं, फंडामेंटल समझे हैं, टेक्निकल समझे हैं, वो आपको भी समझना पड़ेगा ये रियलाइज करने के लिए कि उसकी ज़रूरत कहाँ होती है। उसको हर दिन कुछ नया सीख के आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको अपना टाइम वापस चाहिए। अगर आप रोज़ उतना टाइम देना चाहते हो उस चीज़ में, या फिर उससे आपको पैसा आ रहा है तो अलग बात है, बट आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से उन चीज़ों को सीख के और पूरा दिन रात उसमें लगा दे रहे हो, तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आपका टाइम आपसे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव इनकम बिल्ड नहीं करनी है, पैसिव इनकम बिल्ड करनी है। आपको अपना टाइम वापस छीनना है, वापस लेना है अपने लिए। ठीक है? ये हमने क्लियर समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम गोल्स देखेंगे क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और उनकी प्लानिंग करेंगे। और देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हमें पता है हमारे पास सिर्फ 3%, मतलब 3000 रुपीज़ है फर्स्ट ईयर में, है ना? उसके बाद हमारे पास पैसा आना चालू हो गया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए। और अभी हम क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, खुद को बिल्ड कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को समझ के पैसा डालने के लिए, और टेंशन फ्री रहने के लिए जितना ज़्यादा हो सके, और खुद को टाइम देने के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए।